7-1 है, इसमें डेट और डेट शो के लिखा है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जी सदर एज्यूम कर रहे हैं कि ये भी तारीख उनकी जानिब से दी जानी है। दूसरी जो सेक्शन 2 है उसमें फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात डाली गई है कि अब आपकी बाइंडिंग है इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(2) के तहत कि 7 दिन के अंदर अंदर आप ऑफिशियल गजट के जरिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी करें, यानी इलेक्शन शेड्यूल दें। तो इलेक्शन कमीशन हुक्काम जो है वो पहले से ही ये चीज वाजे कर चुके हैं कि हम ये बात इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार नहीं है, इवन हम मुशावरती अमल में ही नहीं जाएंगे। यानी जो सदर मुमलिकत 57(1) के तहत एक मुशावरती अमल जिसके जो एक मशरूत था इसमें सदर के लिए भी, उसमें इलेक्शन कमीशन उस मुशावरती अमल का हिस्सा ही नहीं बना। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे अपना ज़हन ये पहले ही बता दिया कि सदर की जानिब से अगर कोई ऐसी चीज आती है तो इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है। अभी साथ ही जब ये अनाउंसमेंट भी हुई तो उसके बाद भी हमारी इलेक्शन कमीशन हुकाम से बात हुई तो इलेक्शन कमीशन जराए ये बता रहे हैं कि ये उन पर बाइंडिंग नहीं है, उन्होंने आईने पाकिस्तान को देखना है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में भी ये चीज वाजे तौर पे नहीं लिखी और ऐसी सिचुएशन चूंकि डेवलप हुई हुई है तो इसकी इंटरप्रिटेशन सदर और उनकी लीगल टीम जो है वो अपने तौर पे कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में 57(1) यानी अनाउंसमेंट जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद और 57(2) यानी विद इन 7 डेज ऑफ अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है, तो इलेक्शन कमीशन इसको मानता नजर नहीं आ रहा। दूसरा एक और आम मामला इलेक्शन कमीशन जराए ये जो बता रहे हैं कि चूंकि ये मामला सब जुडिस है और ये मामला हम अपने लेटर में भी कह चुके हैं, अदालत में ये मामला है और बेंच के सामने ये मामला लगा हुआ है, इसमें CMS भी फाइल है, इसमें इंट्रा कोर्ट अपील फाइल है। ऐसे में एक सब जुडिस मामले पे सदर जो है वो तारीख वैसे ही नहीं दे सकते। तो दो ये बुनियादी ऐसी चीजें हैं, एक तो ये मामला सब जुडिस है, एक इस मामले पे अभी अदालत ने इस पे फैसला सुनाना है। दूसरा मामला ये है कि ये आईनी तौर पर सदर का इख्तियार नहीं है, एक्ट का सहारा लिया गया और एक्ट में भी सूरत हाल चूंकि वाजे नहीं है उसकी इंटरप्रिटेशन की गई है। तो ऐसी सूरत में 57(1) और 57(2) यानी नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम का जो इलेक्शन एक्ट 2017 का ये जो सेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये काबिल अमल ही नहीं है, ये मौजूदा सूरत हाल पे लागू ही नहीं होता और इस पर इलेक्शन शेड्यूल आता नजर नहीं आ रहा। ठीक है अदील, 58 जो सेक्शन है ग़ालिबन उसके हवाले से भी अगर आप बता सकें हमें, क्या वो भी इसी से रिलेटेड है और इंतखाबात की तारीख के हवाले से रिलेटेड है? वो 58 ये अल्टरेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम है और इसमें ये लिखा है कि जो कमीशन है वो जो इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन जो कि 57(1) के तहत हो जाता है उसमें इलेक्शन प्रोग्राम में अल्टरेशन कर सकता है और उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें ये पावर दी गई है कि इलेक्शन शेड्यूल जब जारी हो जाए तो उसमें अल्टरेशन हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। इस वक्त जो सदर की जानिब से कहा गया है वो 57(1) के तहत उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी और 57(2) के यानी कि अदील हम ये इससे ये अखज़ कर सकते हैं कि अगर तो 57(1) के ऊपर बैठकर अभी फिर बात की जाए, इस पर मुशावरत की जाए, तारीख में कुछ रद्दबदल करके जो ये सेक्शन 58 है इसके तहत फिर कुछ दिन आगे करके या कुछ दिन पीछे करके इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि बैठना होगा, मुशावरत करनी होगी। देखिए इलेक्शन कमीशन का एक है कि ये तारीख ना हमने देनी है ना सदर ने देनी है। इलेक्शन कमीशन ने इसको तहरीरी तौर पे भी वाजे कर दिया है और ये कह दिया कि ये सदर का काम भी नहीं है, हमारा काम भी नहीं है, हमारा काम है शेड्यूल जारी करना। और उन्होंने ये कहा है कि इवन आप जो मुशावरती अमल शुरू करने जा रहे हैं हम इसमें भी आपका हिस्सा नहीं बनने जा रहे क्योंकि ये भी हमें आईनी तौर पर हमारे पे बाइंडिंग नहीं है। तो ऐसे में अब सदर की जानिब से जो तारीख का ऐलान कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं ये काबिल अमल नहीं है और इस पर शेड्यूल जारी नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अदील आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर साहब आपने डिटेल से सारी जो डिस्कशन है, अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं और